लड़के ने झुककर प्लेट में रखी लोहे की कील को अपने मुंह से उठाया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निगल लिया। अप्रत्याशित रूप से अगले ही सेकंड एक दुर्घटना घटी। ऐसा लग रहा था कि वह लोहे की कील से फंस गया है जिसे उसने निगल लिया था। वह शांत था। उसके मुंह से एक सफेद अंडा निकला। जादुई दृश्य देखकर आसपास के दर्शक दंग रह गए। लेकिन लड़के का प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ था। जैसे जैसे अधिक से अधिक अंडे उगलते गए, दर्शकों के पुरस्कार भी उसके बगल वाले बैग में भर गए। प्रदर्शन के बाद वह खुशी से घर लौटा, अपना हाथ बढ़ाया और अपनी माँ के कान के पीछे से एक चांदी का सिक्का निकाला। फिर उसने अपनी माँ से इसे जोर से हिलाने के लिए कहा और फिर कुछ चांदी के सिक्के बारिश की बूंदों की तरह फर्श पर गिर गए। अचानक हुए आश्चर्य से उसकी माँ बहुत उत्साहित हो गई। लड़के ने भी अपनी माँ को 10 का आश्वासन दिया। भविष्य में ये चांदी के सिक्के सोने के सिक्कों में बदल जाएंगे। फिर भी 10 कई साल बीत गए और जब वह बड़ा हुआ तब भी वह आजीविका कमाने के लिए सड़कों पर जादू के करतब दिखाता था। उसने जो पैसा कमाया उससे केवल उसका भोजन और कपड़ा ही चल रहा था। जब वह असमंजस में था तो अखबार की एक खबर ने उसे एक विचार दिया। इसलिए वह मुखिया को खोजने के लिए पुलिस स्टेशन गया। उसने अपने शरीर में बचे केवल 36 युआन निकाले और उसे मेज पर फेंक दिया। वह प्रमुख के साथ शर्त लगाना चाहता था कि वह गार्ड की आंखों के नीचे पुलिस सेल से बच सकता है। इस अहंकारी रवैये से निर्देशक तुरंत क्रोधित हो गया, जिसने पलटकर हैरी को सेल में भेज दिया। जाने से पहले उनकी पत्नी ने उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक गहरा चुंबन दिया। जब निर्देशक ने यह देखा तो वह तुरंत आगे बढ़े और दोनों को चुंबन के दौरान छोटी मोटी हरकत करने से रोका। उन्होंने हैरी से अपना मुंह चौड़ा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पूर्वक जांच करने के लिए भी कहा। उसके मुंह में कुछ भी नहीं था। एक शिन ने कोठरी छोड़ दी। फिर हैरी के प्रदर्शन का क्षण आया। उसका गला सिकुड़ता रहा और उसकी पत्नी द्वारा उसे दी गई ताला खोलने की चाबी उसके मुंह में डाल दी गई। पुलिस स्टेशन से भागने के इस प्रदर्शन ने हैरी को अखबार के पहले पन्ने पर ला खड़ा किया और लोगों ने उसे भागने वाला मास्टर कहा। लेकिन हैरी जानता था कि अगर वह नई जादुई तरकीबें पेश नहीं कर सका तो लोग जल्द ही उसके बारे में भूल जाएंगे। इस दिन उनकी मुलाकात एक प्रतिभाशाली प्रॉप मास्टर जिम से हुई। उन्होंने एक त्वरित अनलॉकिंग डिवाइस का आविष्कार किया जिसने न केवल अनलॉकिंग समय को बहुत कम कर दिया बल्कि छोटा और छिपाना भी आसान था। हैरी की आंखें अचानक चमक उठी। जिम की मदद से हैरी एक और जंगली प्रदर्शन की तैयारी करता है। उस आदमी का शरीर लोहे की जंजीरों से ढका हुआ था, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने आसपास मौजूद जेल प्रहरियों से भी कहा कि वह बिना किसी की तैयारी के सेल से भाग जाएगा ताकि कोई मदद न कर सके। वह रास्ते में 2 जेल प्रहरी उसे सीधे एक अलग सेल में ले गए और उसका मुंह भी कपड़े की पट्टी से कसकर बांध दिया। पुलिस प्रमुख का मानना था कि हैरी इस बार निश्चित रूप से बच नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने पत्रकारों से पहले से ही विजय की तस्वीरें लेने के लिए कहा। कोठरी के बाहर का दरवाजा बंद होने के बाद हैरी ने अपना अद्भुत प्रदर्शन शुरू किया। जैसे ही कैमरा धीरे धीरे झूम इन करेगा, आप पाएंगे कि उसके बाएं हाथ में 6 उंगलियां हैं और नकली उंगली में ताला खोलने की चाबी छिपी हुई है। जब निर्देशक ने दरवाजा खोला तो उसने पाया कि कोठरी में फर्श पर केवल जंजीरें थीं और हैरी का कोई निशान नहीं था। इस अधिक कठिन पलायन ने पूरे देश में लोगों को उसके बारे में जानने दिया, लेकिन हैरी इससे संतुष्ट नहीं था और उसने प्रोप मास्टर जिम के साथ एक नया एस्केप शो डिजाइन किया। मॉडल के साथ उन्होंने एक विशेष प्रदर्शन बनाया। इस तरह का प्रदर्शन बहुत खतरनाक है। यदि थोड़ी सी गलती हुई, हैरी की मृत्यु हो सकती है। हालांकि उनके पहले परीक्षण के दौरान एक दुर्घटना हुई और जो कवर उठाया जाना था वह गलती से फंस गया। महत्वपूर्ण क्षण में जिम ने कुल्हाड़ी से कांच को तोड़ दिया और हैरी भाग्यशाली था कि उसने एक छोटी सी जान बचा ली। हालांकि वह दुर्घटना से हारा नहीं था और फिर भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सार्वजनिक प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। प्रदर्शन के दिन हैरी मंच के केंद्र में खड़ा था। इस अभूतपूर्व पानी की टंकी से भागने का परिचय देते हुए दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रदर्शन शुरू हुआ। हैरी के पैरों को कवर ने मजबूती से जकड़ लिया था और फिर उसके पूरे शरीर को पानी की टंकी में गिरा दिया गया और फिर कवर हटा दिया गया। कर्मियों ने ताला लगा दिया और अंत में लाल स्क्रीन के साथ पानी की टंकी को अवरुद्ध कर दिया। जैसे ही घड़ी घूमी, नीचे मौजूद दर्शक मंच पर घूरते रहे और 3 मिनट से अधिक समय तक प्रदर्शन का इंतजार करते रहे। मंच के पीछे के दर्शकों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। खड़े हो गए और मांग की कि प्रदर्शन रोक दिया जाए और तुरंत बचाव के लिए बुलाया। दर्शकों में तेजी से दहशत फैल गई और उसकी पत्नी और जिम भी घबरा गए, इसलिए उन्होंने हैरी को बचाने की तैयारी के लिए तुरंत अग्निशामकों को बुलाया।
लेकिन जब पानी की टंकी के सामने लगी स्क्रीन हटाई गई तो देखा कि पानी की टंकी खाली है। इससे दर्शक बेहद आश्चर्यचकित हो गए। जब कुल्हाड़ी पकड़े हुए फायर फाइटर ने पलट कर देखा तो दर्शकों को एहसास हुआ कि उनके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में हैरी था। दर्शक तुरंत तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। इस अभूतपूर्व प्रदर्शन से हैरी का नाम भी पूरे यूरोप में गूंज उठा, लेकिन उसका पागलपन नहीं रुका। कैसर के प्रदर्शन के दौरान हैरी ने एक शार्प शूटर को मंच पर आमंत्रित किया और वह लक्ष्य के सामने भावहीन होकर खड़ा हो गया। हमेशा निशाने पर रहने वाले शार्प शूटर का सामना करते हुए वह खाली मुंह से गोली पकड़ने वाला था, लेकिन मंच पर कैसर तुरंत स्तब्ध रह गया और सामने वाला शार्प शूटर भी घबरा गया। उस व्यक्ति के आग्रह के तहत शार्प शूटर ने आखिरकार खींच लिया ट्रिगर और हर कोई इस क्रूर दृश्य को देख नहीं सका, लेकिन कुछ चौंकाने वाला हुआ। हैरी लक्ष्य के सामने सुरक्षित था, वह ठीक थे, लेकिन उनके दांत में पूरी गोली लगी थी। इस विचित्र दृश्य ने कैसर को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जब जिम, उनका सहायक, गोली लोड कर रहा था तो गोली को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पुश रॉड के नीचे एक चुंबक था। जब पुश रॉड को बाहर निकाला गया तो बैरल के नीचे उसने चुपचाप गोली निकाल ली और जिसे हैरी काट रहा था वह एक और तैयार गोली थी। इस अद्भुत प्रदर्शन ने हैरी को और भी प्रसिद्ध बना दिया। यूरोपीय शाही परिवारों को उसे प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करने पर गर्व था। जल्द ही हैरी को क्रेमलिन में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया और ये परफॉर्मेंस तो और भी शानदार थी। शाही परिवार के सभी सदस्य स्तब्ध रह गए। उन्होंने दर्शकों को कागज के टुकड़े दिए और उनसे उन चीजों को लिखने के लिए कहा जिन्हें वे असंभव मानते थे। फिर उन्होंने कागज के सभी टुकड़ों को इकट्ठा किया और दर्शकों में मौजूद राजकुमारियों को उन्हें बाहर निकालने दिया। होगा एक टुकड़ा, लेकिन जब हैरी ने कागज का टुकड़ा खोला तो उसने पाया कि वह उस पर रूसी भाषा को बिल्कुल भी नहीं पहचानता है। इसलिए उसने कागज का टुकड़ा रानी को सौंप दिया और उससे उपरोक्त कार्य का अनुवाद करने में मदद करने के लिए कहा। लेकिन जब रानी ने कागज के टुकड़े पर कार्य देखा तो उसने कहा कि यह कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कागज के टुकड़े पर कहा गया था कि महल में घंटी बजाओ और यह घंटी सैकड़ों वर्षों से उपयोग से बाहर थी। यहाँ तक कि हथौड़े को खींचने वाली रस्सी भी सड़कर गायब हो गई है। झार ने उससे कहा कि इस मामले को पूरा करना असंभव है, लेकिन हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह तो बस एक मामूली मामला था। फिर उसने एक सफेद रूमाल को लाल रूमाल में भर दिया और फिर लाल रूमाल से एक सफेद रस्सी निकली। फिर उसने राजकुमारी से सफेद रस्सी को अपने हाथ में खींचने के लिए कहा। जैसे ही रस्सी को बार बार नीचे खींचा जाता, एक स्पष्ट घंटी बजती। आवाज आई। आवाज सचमुच तेज हो गई। सभी शाही परिवार के सदस्य चौंक गए और फिर वे श्रद्धा पूर्वक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उनका मानना था कि इस असंभव कार्य को केवल ईश्वर ही पूरा कर सकता है। वास्तव में यह हैरी की एक छोटी सी चाल थी। जब उसने राजकुमारी द्वारा चुने गए कागज के टुकड़े को बाहर निकाला तो उसने एक चाल चली और उस कागज के टुकड़े को उस टुकड़े से बदल दिया जो उसने पहले से तैयार किया था। इस समय सहायक जिम कुछ ही दूरी पर इमारत में पहुंचा था और घर के अंदर साइलेंसर से सुसज्जित एक राइफल थी। फिर उसने हैरी और अन्य राजकुमारियों को रस्सी खींचते हुए देखने के लिए एक दूरबीन का उपयोग किया और फिर उसने ट्रिगर खींच लिया और गोली मार दी बड़ी घड़ी पर। इस प्रकार एक चमत्कार जैसा प्रदर्शन संपन्न हुआ। यह फिल्म महान जादूगर हैरी हॉडिनी पर आधारित है, जिन्होंने भागने की कला को भी शिखर तक पहुंचाया।